अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मेजर थ्योरी का एक टॉपिक देखेंगे, मेजरेबल फंक्शन एंड बैक मेजरेबल फंक्शंस, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स स्टाइलिश ए म्यू बी अ मेजर स्पेस एंड ई बिलोंग्स टू ए। अब हमारे पास एक कलेक्शन है एक्स स्टाइलिश ए एंड म्यू की। यहाँ पे एक्स हमारा कोई भी सेट है, स्टाइलिश ए यानी सिग्मा अलजेब्रा, और म्यू हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। बी अ मेजर स्पेस एंड ई बिलोंग्स टू सिग्मा अलजेब्रा, ई यानी कोई भी डोमेन। एंड एक्सटेंडेड फंक्शन एफ ऑन ई इज सेट टू बी measurable function if for each alpha belongs to R and the set is given x belongs to E such that f of x is greater than alpha is measurable। अब extended फंक्शन जो कि क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पर लाई करते हैं, तो जो एक्सटेंडेड फंक्शन f है हमारा, वो मेजरेबल फंक्शन तब कहलाएगा जब फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू r, यानी किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा अल्फ़ा, और ये जो सेट गिवन है x बिलोंग्स टू e सच डेट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर होगा अल्फ़ा से, और अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वो मेजरेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द सेम मेजरेबल डोमेन डी एंड सी बी एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे बता दिया गया है कि एफ़ और जी हमारे कोई से भी दो रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस हैं, और जो कि सेम मेजरेबल डोमेन पे डिफ़ाइन है, यानी दोनों की डोमेन सेम है जो कि डी है, और सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। अब हमने प्रूव करना है कि एफ़ प्लस सी इज़ मेजरेबल। जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है, इसमें जो सेट गिवन है जो कि एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, इसको जहन में रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सारे थ्योरम्स प्रूफ हो जाएंगे। अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो जो गिवन हमारे पास था पहले वही लिखा है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द डोमेन डी एंड सी बी एनी रियल नंबर, देन बाय डेफिनेशन वी हैव एक्स बिलोंग्स टू ई, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा। ये अभी सिर्फ हमने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने प्रूफ करना है, हमारे पास फंक्शन है एफ़ प्लस सी। तो जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे एफ़ प्लस सी आ जाएगा, तो हमारा सेट बन जाएगा। और डोमेन यहाँ पे क्या गिवन है, डी। तो हमारा जो सेट बनेगा वो होगा एक्स बिलोंग्स टू डी, एफ़ प्लस सी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू डी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब सी को अगर हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा भी हमारे पास कोई सा रियल नंबर है, और सी भी ऊपर गिवन है कि वो भी हमारे पास कोई सा भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब है, अगर सी हमारे पास रियल नंबर था तो अल्फ़ा माइनस सी भी हमारा रियल नंबर ही आ जाएगा। तो सिंस एफ इज़ मेजरेबल, और जो एफ था वो मेजरेबल था, जो कि स्टेटमेंट में ही गिवन है, सो द सेट एक्स बिलोंग्स टू डी, एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा माइनस सी इज़ मेजरेबल। तो ये जो पूरा सेट है ये भी हमारा मेजरेबल हो जाएगा। तो दिस शोज डैट एफ प्लस सी इज़ अ मेजरेबल फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है सी एफ इज़ मेजरेबल। अब उसी तरह से हम जैसे पीछे प्रूफ किया है, लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन एंड सी बी एनी रियल नंबर वेयर एफ इज़ डिफाइंड ऑन द डोमेन डी। एफ हमारे पास कोई भी रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन है, और सी हमारा कोई भी रियल नंबर है जो कि उसी डोमेन डी के ऊपर डिफाइन है। अब सी एफ को मेजरेबल प्रूफ करने के लिए हम लोग तीन केसेस को कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, और सी इज़ लेस दैन ज़ीरो होगा। तो अगर सी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, जो कि हमारे पास फर्स्ट केस है, उसके अंदर है कंसीडर द सेट एक्स बिलोंग्स टू डी सी एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन होती है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा होता है ना, यहाँ पे हमें गिवन है फंक्शन सी एफ, तो वहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे सी ऑफ एफ। ये चीज़ आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं, सी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो सी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब अगर हम लोगों ने केस लिया कि सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो जब भी वो किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर ज़ीरो ही आएगा। तो इफ़ सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन सी एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो एफ बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ मेजरेबल। तो जो हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो तो होता ही मेजरेबल है। तो ये हमारा फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब अगर हम लें इफ़ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सेम उसी तरह से हम सेट बनाएंगे जो कि हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू डी, सी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, एंड एक्स बिलोंग्स टू डी, सी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। सी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सी को दूसरी साइड पर अगर ले जाएँ तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों चेंज हुई है, क्योंकि हमने लिया सी इज़ लेस देन ज़ीरो। सी इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। अब अगर सी नेगेटिव है, तो अगर हम नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब है हमारी इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन अल्फ़ा ओवर सी आ जाएगा।
और क्योंकि हमारे पास जो सी था वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई सी भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। हमारी डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहा है ये सेट। इसका मतलब है सी इज़ लेस दैन 0 पर भी हमारे पास जो फंक्शन है वो मेजरेबल है। अब थर्ड केस देखते हैं, उसमें इफ़ सी इज़ ग्रेटर दैन 0, सेम उसी तरह से जैसे पहले किया है, एक्स बिलोंग्स टू डी सी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, उसी तरह से सी चलाएगा डिवीजन, डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जाके, यानी कि अल्फ़ा डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि सी इज़ ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 का मतलब है कि हमारा सी पॉजिटिव है, तो साइन चेंज नहीं होंगे, इसी इनइक्वालिटी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारी डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है। तो इसी वजह से सी इज़ ग्रेटर दैन 0 पे भी हमारा फंक्शन जो है वो मेजरेबल है। तो तीनों केसेस में हमारा जो फंक्शन है मेजरेबल है। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो सी एफ है वो भी मेजरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ प्लस जी इज़ मेजरेबल। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको देखते हैं। अब गिवन हमारे पास वही था कि लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेम मेजरेबल डोमेन डी। उसी तरह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो एफ प्लस जी है, तो फंक्शन की जगह पे हम कर देंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा एंड विच इज़ इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा। दोनों एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमारे पास दो फंक्शंस बन गए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब यहाँ से जी ऑफ एक्स को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स, अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि कोई से भी दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, हमने उसको आर का नाम दे दिया है। सो देयर इज़ अ रैशनल नंबर आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स। इस वाली चीज़ के दरमियान एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट हुआ जिसको हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया। नाउ वी शो डैट, अब हम जो शो करेंगे वो हो गया एक्स बिलोंग्स टू डी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू यूनियन आर बिलोंग्स टू क्यू। आर हमारा रैशनल नंबर से बिलोंग करता है एंड एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू डी अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर। हमने इसको पहले सेट को लिखा है एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर, और फिर इस वाले सेट को लिखा है अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन आर। इन दोनों के इंटरसेक्शन का जो यूनियन है वो इसके इक्वल आएगा। हमने इस चीज़ को करना है प्रूफ। टू शो डैट ओके, पहले हम इस चीज़ को लेके चलेंगे और इस चीज़ को प्रूफ कर देंगे, उसके बाद हम कन्वर्सली इस चीज़ को लेके चलेंगे और इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, फिर दोनों इक्वेट हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। टू शो दिस, अब हमने कोई भी वैल्यू ले ली जो कि वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू डी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, इस वाले सेट से हमें बिलोंग करवा दिया। इसका मतलब है कि जो एफ प्लस जी ऑफ वाई है वो भी ग्रेटर दैन अल्फ़ा होगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे वाई आ जाएगा क्योंकि वाई बिलोंग कर रहा है इस पूरे सेट से। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई को, तो एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, और जी ऑफ वाई को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा माइनस जी ऑफ वाई। अब जैसे यहाँ पे ये वाली चीज़ थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रैशनल नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था, सेम उसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा। देन देयर इज़ अ रैशनल नंबर आर सच डैट एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर दैन आर इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा माइनस जी ऑफ वाई, ये वाली टर्म आ गई। अब क्योंकि वाई बिलोंग कर रहा था, वाई इस पूरे सेट से बिलोंग कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हमने वाई को, यानी ये दो सेट्स हम लोगों ने लिख दिए यहाँ पे, यानी वाई इसको भी बिलोंग करेगा इस पार्ट को भी, और वाई इस पार्ट को भी बिलोंग करेगा। यानी कि वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू डी अल्फ़ा माइनस जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन आर। तो अगर वो इन दोनों सेट्स को वाई बिलोंग कर रहा है तो वाई पे इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, और अगर इसको बिलोंग कर रहा है जो कि हम लोगों ने ऊपर प्रूफ करना है, यहाँ हम लोग इस रिज़ल्ट से चले हैं और हमने यहाँ पे आना है। तो अगर वो इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा है तो इसके यूनियन को भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये वाला सेट है वो सबसेट बन जाएगा इस सेट का। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से कन्वर्सली हम लेंगे, पहले हमने इस सेट को लिया और हम यहाँ तक गए, अब हम लोग इस सेट को लेंगे और इस सेट को प्रूफ करेंगे। तो उसी तरह से कन्वर्सली सपोज कर लिया वाई को हमने बिलोंग करा दिया इस पूरे सेट से, तो अगर वाई जो है वो एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन आर से भी बिलोंग करेगा, फिर उसके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। अगर वो इस पूरे सेट के यूनियन से बिलोंग कर रहा है तो सेपरेटली वाई
इस फर्स्ट सेट से भी बिलोंग करेगा जो कि एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर है, और फिर वाई जो सेकंड सेट है उससे भी अलग से बिलोंग करेगा जो कि एक्स बिलोंग्स टू डी अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर। अब यहाँ पे क्योंकि हम कन्वर्सली चल रहे हैं, अब यहाँ पे हम देखें तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर है लास्ट में, एंड अल्फा माइनस जी ऑफ एक्स इज लेस देन आर है, तो हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई हैं, ये दो। अब यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे भी एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिखें तो ये वाली टर्म बन जाएगी, तो कि एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन आर इज़ ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई आ जाएगा। अब इन पर्टिकुलर अगर हम आर को यहाँ से स्किप कर दें, तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी ऑफ वाई, और जी ऑफ वाई को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो वो प्लस में चला जाएगा, एंड एफ प्लस जी ऑफ वाई इज़ ग्रेटर देन अल्फा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो y है वो इस पूरे सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने y को बिलोंग करवाया था इस पूरे सेट से, वहाँ से हम लोग चले गए हैं इस सेट पे जो कि इसका सबसेट बन गया। अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये जो पीछे इक्वेशन नंबर 1 है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, और हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, द काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज़ मेजरेबल। अब दो अगर मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा और उनका जो काउंटेबल यूनियन है वो भी मेजरेबल होगा, तो पूरा जो काउंटेबल यूनियन आ जाएगा वो हमारे पास मेजरेबल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है एक्स बिलोंग्स टू डी एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा इज़ मेजरेबल, जो कि हमारा क्वेश्चन था, जस्ट एफ प्लस जी इज़ मेजरेबल। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी माइनस एफ इज़ मेजरेबल। अब यहाँ पे हमने ले लिया लेट एफ बी अ मेजरेबल फंक्शन ऑन डोमेन डी सिंस वी नो दैट सी एफ इज़ मेजरेबल। जो हमने सेकंड प्रूफ किया था जिसमें हमने सी एफ को मेजरेबल प्रूफ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी माइनस एफ़, और हमने लिया है एफ़ को मेजरेबल फंक्शन। तो अगर तो हम सी एफ़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सी हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है, अगर हम यहाँ पे सी को ले लें -1 और उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे किसी के साथ, यानी जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ़, तो हमारे पास आ जाएगा -f। तो क्योंकि हमने कहा है कि जो f हमारा मेजरेबल है, इसका मतलब है जो -f है वो भी हमारा उसी डोमेन के ऊपर मेजरेबल आ जाएगा। सो नाउ g एंड -f आर मेजरेबल फंक्शंस, सो देयर सम इज़ ऑल्सो मेजरेबल ऑन डोमेन d। अगर दोनों फंक्शन हमारे पास मेजरेबल है तो उनका जो सम है, जो अभी हमने प्रूव किया, जैसे एफ प्लस जी जो था वो भी मेजरेबल था, तो इसका मतलब सो द सम इज़ ऑल्सो मेजरेबल ऑन डी, दैट इज़ जी प्लस ऑफ माइनस एफ इज इक्वल टू जी माइनस एफ इज़ मेजरेबल ऑन डी, हैंस जी माइनस एफ इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जी इज़ मेजरेबल। अब इसके लिए हमने एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, यानी अगर हम इसको सॉल्व भी करें 1/4 एफ प्लस जी ऑफ जी का होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी का होल स्क्वायर, ये साइड पे सॉल्व की हुई है मैंने। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर एफ ऑफ जी ही आएगा, यानी एफ ऑफ जी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एफ, हमें पता है कि एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शंस। अगर एफ और जी मेजरेबल फंक्शन है तो उनका जो सम है वो भी मेजरेबल होगा, और उनके सम का जो स्क्वायर है वो भी ऑटोमेटिकली मेजरेबल होगा। और सेम उसी तरह से अगर एफ जी मेजरेबल है तो फिर उनकी जो सब्ट्रैक्शन है वो भी मेजरेबल होगी, जो भी हमने ऊपर प्रूफ किया जी माइनस एफ, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब है इसका भी स्क्वायर मेजरेबल आ जाएगा। अगर हम इन दोनों स्क्वायर्स का सम ले लेंगे तो वो भी हमारे पास मेजरेबल आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन ये वाली थी, ये वाली फॉर्म जो है 1/4 इंटू एफ प्लस जी होल स्क्वायर माइनस एफ माइनस जी होल स्क्वायर इज़ मेजरेबल, सो एफ ऑफ जी इज़ मेजरेबल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एफ और वी इज़ मेजरेबल। ये साइन जो होता है ये और के लिए होता है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो ये वाला साइन है, ये एंड के लिए होगा। तो और के लिए हम यूनियन को यूज़ करते हैं और एंड के लिए हम इंटरसेक्शन को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने प्रूव करना है एफ़ और जी इज़ मेजरेबल। टू प्रूव दैट एफ और जी इज़ मेजरेबल वी विल प्रूव दैट एक्स बिलोंग्स टू डी, एफ और जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा। उसी तरह से डेफिनेशन यूज़ की, डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे जो गिवन फंक्शन है उसको पुट किया है, तो हमारे पास जो सेट बन जाएगा वो होगा एक्स सच दैट एफ और जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा, विच इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन अल्फा। हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि एफ और जी हमारे पास मेजरेबल है, तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों सेट्स हैं ये
हमारी डेफिनेशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एफ़ और जी जो है वो मेजरेबल है। सो दीज सेट्स आर आल्सो मेजरेबल। अगर ये पूरी चीज़ मेजरेबल है तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है वो भी हमारे पास मेजरेबल आ जाएगा। हैंस द लेफ्ट हैंड साइड दिस बीइंग द यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज़ मेजरेबल। हैंस एफ़ और जी इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट है हमारे पास सेम उसी तरह से एफ़ एंड जी इज़ मेजरेबल। जैसे एफ़ और जी वाला किया उसी तरह से एफ़ एंड जी वाला है, उसी तरह से ये सारा आ जाएगा। टू प्रूव डैट एफ इंटरसेक्शन जी एफ एंड जी इज़ मेजरेबल वी विल प्रूव डैट द सेट दिस इज़ मेजरेबल। अब क्योंकि यहाँ पे एंड की बात है तो एंड की वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा और उसी तरह से ये दोनों सेट्स आ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा, जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। सिंस एफ एंड जी आर मेजरेबल सो द सेट ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज़, क्योंकि ये दोनों मेजरेबल हैं तो ये जो दोनों सेट्स हैं ये भी मेजरेबल होंगे और इनके इंटरसेक्शन की वजह से जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा सेट है वो भी हमारा ये वाला सेट मेजरेबल आ जाएगा। सो द लेफ्ट हैंड साइड बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज़ मेजरेबल। दैट इज़ द सेट एक्स एफ एंड जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा इज़ मेजरेबल। हैंस एफ एंड जी इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट हमारा है मॉड ऑफ एफ़ इज़ मेजरेबल। अब मॉड ऑफ एफ़ की बात की है तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स भी आ जाएंगी और नेगेटिव टर्म्स भी आ जाएंगी। लेट एफ बी आर रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द डोमेन डी वी हैव टू प्रूव डैट एफ इज़ मेजरेबल। अब एक हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है बल्कि हमने प्रूव भी किया था कि ये जो एफ़ मोड होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव एफ़ प्लस नेगेटिव एफ़ के इक्वल। तो अगर हम इन दोनों को प्रूव कर देंगे कि ये मेजरेबल है तो हमारी ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी कि ये भी मेजरेबल है। अब इसको प्रूव करने के लिए टू प्रूव mod of f is measurable it is enough to show that f positive and f negative is measurable। अब f पॉजिटिव की हमारे पास डेफिनेशन आती है ये, जिसमें f पॉजिटिव हमारा इक्वल होता है मैक्सिमम ऑफ f of x एंड ज़ीरो, और जो f नेगेटिव होता है वो इक्वल टू होता है मैक्सिमम माइनस एफ ऑफ एक्स एंड ज़ीरो। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिया सिंस एफ़ पॉजिटिव इज़ इक्वल टू एफ़ और ज़ीरो, ये वाली जो डेफिनेशन हमने यूज़ की है यहाँ पे ये, एंड एफ़ नेगेटिव इज़ इक्वल टू माइनस एफ़ और ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स होता है और पॉजिटिव में मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। अब एज एफ और ज़ीरो इज़ मेजरेबल बीइंग द यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स सो माइनस एफ और ज़ीरो इज़ ऑल्सो मेजरेबल। अगर एफ़ और ज़ीरो मेजरेबल है तो जो माइनस एफ और ज़ीरो है वो भी मेजरेबल होगा, जो कि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं जिसमें हमने सी एफ़ को मेजरेबल किया था। अगर हम सी को -1 ले लें और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे एफ़ के साथ तो हमारे पास माइनस एफ़ आएगा, क्योंकि अगर एफ़ मेजरेबल है तो हमारा माइनस एफ़ भी मेजरेबल होगा। तो इसका मतलब है जो एफ़ पॉजिटिव है वो भी मेजरेबल है और जो एफ़ नेगेटिव है वो भी मेजरेबल है। सो द सम ऑफ टू मेजरेबल फंक्शंस इज़ मेजरेबल। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया जो मॉड ऑफ एफ़ है वो इक्वल टू है एफ़ प्लस एफ़ नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव आना है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मेजरेबल है तो इसका मतलब है इसका मॉड भी मेजरेबल होगा। सो मॉड ऑफ एफ इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट है एफ स्क्वायर इज़ मेजरेबल। लेट एफ स्क्वायर बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द डोमेन डी सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू शो दैट एफ स्क्वायर इज़ मेजरेबल। हमने प्रूव करना है कि एफ स्क्वायर जो है वो मेजरेबल है डोमेन डी पे। हम उसी तरह से मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा फंक्शन एफ स्क्वायर ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इधर हम लोग दो केसेस ले लेंगे जिसमें अल्फ़ा इज़ लेस दैन ज़ीरो है एंड अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो। अगर इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस दैन ज़ीरो होगा तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स बिलोंग्स टू डी एफ स्क्वायर ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, जो कि डोमेन से ही बिलोंग करेगा, ये हमारा मेजरेबल फंक्शन आ जाएगा। अब एक थ्योरम होता है हमारे पास जिसमें एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा, एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन अल्फ़ा, लेस दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू अल्फ़ा, ये सारे इक्विवेलेंट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग
ये वाली पूरी टर्म जो भी इस तरह के आएंगे वहाँ पे वो मेजरेबल फंक्शन ही होता है। तो जब हमने अल्फा इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पे हम सेट बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू डी एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस दैन एंड इक्वल टू अल्फा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बहुत साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अल्फ़ा की फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको हम इसके यूनियन में लिख सकते हैं, जो कि होगा एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज लेस दैन एंड इक्वल टू अंडर रूट अल्फ़ा यूनियन एक्स बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा। यानी एक टर्म पॉजिटिव की आएगी और एक टर्म नेगेटिव की आएगी और इन दोनों का यूनियन आ जाएगा। both the sets on the right hand side are measurable, so their union is also measurable, क्योंकि ये दोनों सेट्स ही हमारे पास measurable हैं, तो जब इनका यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास measurable ही आएगा। सो एफ स्क्वायर एक्स इज लेस दैन एंड इक्वल टू अल्फा इज measurable, इसका मतलब है जो एफ स्क्वायर है वो भी हमारे पास measurable आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ओवर जी इज़ मेजरेबल। इसको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टार्टिंग में वही है कि लेट एफ एंड जी बी द टू रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन द डोमेन डी, देन वी हैव टू शो दैट एफ ओवर जी इज़ मेजरेबल। अब इसको ये प्रूव करने के लिए हम पहले शो कर देंगे कि 1 ओवर जी जो है वो भी हमारे पास मेजरेबल आएगा। अब क्योंकि 1 ओवर जी है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर जी ऑफ एक्स, यानी एक्स के फंक्शन में हम लिख रहे हैं इसको। अब इसको भी प्रूव करने के लिए यहाँ पे 3 सेट्स ले लिए हैं, आई मीन 3 केसेस लिए हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड अल्फ़ा इज़ लेस दैन 0। जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ा की जगह पे 0 आ जाएगा, और फिर जो हमारी टर्म आएगी, जो हमारा सेट बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, और यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर जी ऑफ एक्स की फॉर्म में था तो वो हो गया जी ऑफ एक्स की फॉर्म में। अब जब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 है तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह से सेट आ गया। अब यहाँ पे अगर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे ये लेस देन का साइन आ जाएगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया। अब यहाँ पे अब अल्फ़ा इज़ लेस देन 0 है, तो इधर हम लोग 2 केसेस ले लेंगे जिसमें जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 आएगा एंड जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 0 आएगा। इधर भी लेस देन का ही साइन आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम इसको यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यूनियन की फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है कि अब ये दोनों मेजरेबल होंगे तो फिर ये भी मेजरेबल होगा। तो हैंस इन ईच केस 1/g इज़ मेजरेबल फंक्शन ऑन d। नाउ यूजिंग द फैक्ट दैट f एंड g आर मेजरेबल, देन एफ जी इज़ मेजरेबल। अब अगर f और g मेजरेबल है तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है वही मेजरेबल है। जो 1 ओवर जी हमने अब इसको प्रूव कर दिया कि ये मेजरेबल है, अगर हम इसको f के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास f ओवर g आ जाएगा, जो कि हमने प्रूव करना है। इसका मतलब है f ओवर g भी हमारे पास मेजरेबल आ गया, और ये हमारे सारे प्रूफ्स कंप्लीट हो गए।